और हम बहुत ही डिटेलिंग में इस जो कि विषय को सीख रहे हैं और हमारा माध्यम पवित्र आत्मा है। और आप समझते हैं कि जहाँ आत्मा है वहाँ हम बलवंत होते जा रहे हैं, हम सीखते जा रहे हैं उसकी बातों को। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने और सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उस बात को समझने के लिए जो आज वो हमसे करना चाहते हैं? रखो जिस शानदार अलाबाद केंद्र अला जो शंघोर अलाबार खेन जिस अलाबारा रोबा खादा खादा शंदोर अलाबा। और कितनी अद्भुत रीति से उसने वो प्रेम हमें जता के हमें परमेश्वर के सानिध्य में जोड़ा है। और मैं कितना आनंदित हूँ। और परमेश्वर की सराउंडिंग हमने महसूस की। लोग गवाहियों को लिख रहे हैं परमेश्वर का खान जे शौराबा हाबा बाबा जे शंखोर अलाबा रखा जे शंगर अलाबा रोका जे शंदर अलाबा रोकरा। यस, वो इतना महान है कि हम अपने अपने घरों में बैठे हैं फिर भी वो हमें जोड़ता है, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। हमने सीखा वो पवित्र आत्मा ओमनी प्रेजेंट आत्मा है और वही हमें सीखता है, वो हमारे अंदर से परिवर्तन करता है परमेश्वर के प्रियो। और अगर आप अंदर से अपने प्याले को मांझना चाहते हैं तो आज वो मौका है और आज वो समय है। आज परमेश्वर हमें अंदर से हमें हील करना चाहता है। आज परमेश्वर, ये मैं बोल रहा हूं आत्मा में आकर के, आज परमेश्वर हमें अंदर से बातों को सिखाना चाहता है। और आज परमेश्वर उन बातों को प्रकट करना चाहता है जिसकी वजह से हम अंदर से हील नहीं हो पा रहे। खोजिश अंदर, क्योंकि जो परेशानियां हैं वो हमें अंदर से कचोड़ती हैं। और मैं बताता हूं परमेश्वर आपके बाह्य आवरण को ना देखते हुए आपके भीतरी मनुष्यत्व को देखता है, और वही आपका सृजनहार है, वही आपका बनाने वाला है। और उसी की स्तुति करिए, उसी की बड़ाई करिए। आइए मेरे सामने ताली बजा के पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो भला है। रखान जे शंदोरा बारो खोन जे शानदारा बारो काबार खान जे शेंदोरा बाला ओराबा खेंजेशे रोराबा गांधा शंकर अलबा। या खुदाम प्रभु हम दुआ करते हैं यीशु मसीह, प्रभु आज जो भी बताया जाए, प्रभु जो भी सुने प्रभु उसके अंदर तक जाए खुदाम प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आप उसमें बदलाव लाएं, प्रभु आपकी आत्मा उससे जुड़े खुदावन यीशु मसीह। और प्रभु ऐसे तक जरूर पहुंचे ये बात प्रभु, जो प्रभु लाचार है, जो असहाय है और जो आपकी महिमा में बढ़ना चाहता है खुदाम प्रभु, हम नहीं आप ही बात करें, हम नहीं आपका माध्यम हो, हम नहीं आपकी महिमा हो, यीशु के नाम से हो जाए। सुने यीशु मसीह आपकी महिमा हो जाए, आपकी महिमा हो जाए। आप बातें करें प्रभु, लोगों के जीवन में छुटकारा हो जाए। रखा जिशन दौरा लबा खान दौरा खोरो शंदोरा लबा के जिशे। मैं आप सभी को आपके नाम से आशीषित करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं इस भवन में, इस अद्भुत भवन में। और पवित्र आत्मा के सौजन्य से आपके सामने प्रस्तुत होते हुए इस विषय को जो परमेश्वर ने दिया है, पवित्र आत्मा भाग 5, पुराने नियम के कलम से उसको आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आप बिल्कुल बने रहिएगा, आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को जरूर महसूस करेंगे। ये पवित्र आत्मा बोलता है। और आप जब भी मेरी बातों को सुनते हैं, अगर आपके जीवन में झनकार होती है, आपके जीवन में शिवरिंग होती है, आपके जीवन में रोशनी होती है, समझिएगा कि पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाह रहा है। और वो पवित्र आत्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारे पिता परमेश्वर का आत्मा है, जो कि हमारे जीवन को बदलाव और हमारे जीवन को चलाने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले भाग एपिसोड नहीं देखे हैं, कृपया करके जरूर देखिएगा। और परमेश्वर की महिमा में हम चलते हैं। हम 18 ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर चुके हैं पवित्र आत्मा के बारे में, जो आपने बाइबल से गहन अध्ययन के बाद आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। और ये परमेश्वर की महिमा है, हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और ऐसे सीखते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिएगा। कोई खुदावन बहुत ही भला है, बहुत ही भला है, बहुत ही भला है, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम 19 नंबर का तथ्य, 19 नंबर का पॉइंट प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम सीखते हैं इस कलाम को, अद्भुत कलाम को, जो कि है पुराने नियम के कलम से, पवित्र आत्मा पुराने नियम के कलम से भाग 5, परमेश्वर का वादा को पूरा करने वाला। आप जरूर नोट कीजिएगा परमेश्वर के प्रियो, जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के वादों को पूरा करने वाला है। यानी कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करें, आपके अंदर इच्छा है, चाह है, आप परवाह नहीं करते हैं कि लोग आपको क्या कहते हैं, आप परवाह नहीं करते हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है, आप परवाह नहीं करते हैं कि
कि लोग क्या सोचेंगे, कम्युनिटी में क्या सोचेंगे, अगर आप परवाह नहीं करते हैं कि आपके कलीग क्या सोचेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो परमेश्वर हमसे ये बोल रहा है, जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के वादों को पूरा करने वाला आत्मा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो तो कृपया करके हाँ और आमीन लिखिएगा और परमेश्वर की महिमा करिएगा, क्योंकि परमेश्वर भला है। रखा जी शोंदोर अलाबा रखा दशोंखोर अलाबा रखा जी शेंगर अलाबा लखान दोशोंखोर राबाल खेर अलाबो रखा जी शेंकेरा रखा रखान जे खारा खारा बोखान जे शेंदर ला बोलो खोदशी राबार केंद्र ला रखान जे शेंदर राबार शें जे शेंकर ला बारो खा जे शेंदा बा खान जे शें परमेश्वर अबा और अबा खे जे शांदो राबार गारा बा खोज शेंदर ला बाले केरा ला शेंदर ला और अबारे खा जे शेंखोर ला बाले खेरे खोरा बा। परमेश्वर ये कह रहा है कि मैंने एक व्यक्ति को बहुत ही एक्सीडेंट से बचाया और बहुत ही शैतान की चाल से बचा के रखा हुआ है। अगर वो मेरी इस बात को सुन रहा है, जो परमेश्वर उससे कहना चाह रहा है वो सुने। रखो जे शानदार लबा केरे लबो रोखा रखा जे खान दो शोर लबा खान जे शेरा लबो खान जे शेरा लबा के। नरेंद्र, परमेश्वर तेरे से बोल रहा है कि मैंने तुझे अलग अलग समय पे अलग 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 मौके पे तुझे तेरी जान को बचाया और तू बहुत जगह खड़े होकर मेरी गवाही को देने पाया है। रखा जी शोंदोर खांबा शेंके, मगर मैंने जिस कारणवश तुझे चुना था तूने उसको पूरा नहीं किया और खाजे शंकरा और हर बार तू फंदे में फंसा। अगर वो सुनता है तो परमेश्वर शंकरा उससे बोल रहा है, नरेंद्र अगर तू सुनता है तो परमेश्वर तेरे से बोल रहा है कि तूने जो वादा परमेश्वर से किया था वो तूने पूरा नहीं किया और अब और तू फंदों में फंसता चला आया है। खोराबा शंकराबा आराबा शंकराबा, तूने उसके बाद बहुत कोशिश की मगर तूने उस मौके को खोया जब जो मैंने तुझे दिया था। रखा जी शौंदोराला बार खांदा जो शंकराबा जी केरला बोखांबा जो शंकर अलाबारिखे जिसे आबा शंकर अबालेखा। तो अब भी वो मौका है, अगर तू चाहेगा कि तेरे जीवन में बदलाव हो, तू चाहेगा कि पवित्र आत्मा तेरे जीवन में काम करे, तो तू परमेश्वर से जुड़ना और परमेश्वर तुझे स्वतंत्र करेगा। अगर मेरी बात को नरेंद्र सुनता है तो परमेश्वर उसे कह रहा है कि तू अपने को पहले की तरह लेके आ और परमेश्वर की महिमा और बढ़ा। रखा जी शंकर अलाबारखारा, अगर हो तो हाँ आमीन लिख और लोगों का विश्वास भी बढ़ा और अपना भी, और अन्यथा परमेश्वर तुझे आशीष दे। रखा जिशन दरबा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के वादा को पूरा करना, ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर के वादों को पूरा करता है। आप भी हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ वादा आप ज़रूर करते होंगे। आप परमेश्वर से भी वादा बहुत करते होंगे कि अगर मेरे जीवन में ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूँगा और मेरे जीवन में ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूँगी। तो परमेश्वर के लोगों, वो दिन आज है जो करने का दिन है। जैसे भाई नरेंद्र के लिए परमेश्वर ने बताया, आज वो दिन है जो कि करने का दिन है। आज वो दिन है जो कि छुटकारे का दिन है। आज वो दिन है जो परमेश्वर की बड़ाई का दिन है। अगर आप सोच रहे हैं मैं कल करूँगा, तो हो सकता है कल हो या ना हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं कहूँगा कि आपकी उम्र बहुत बढ़े, मगर मैं बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि परमेश्वर आपको सिखाए और परमेश्वर अपनी आत्मा में आपको बढ़ाए। आइए हम इसको समझने के लिए चलते हैं यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 44वां अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन उसका पढ़ेंगे। आप कृपया करके लिखते चले जाएं। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक और पवित्र कलाम बाइबल के अंदर से यशाया 44 का 2 से 3 हम पढ़ेंगे। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। तो परमेश्वर का ये वादा है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप समझते हैं इस बात को तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये बातें जो अपने कलाम में लिखी, जहाँ मैं आपको बताता हूँ, तो ये परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ने कई हजार साल पहले ये भविष्यवाणी हमें दी थी कि आज हम इसको पढ़ सके, आज हम इसमें बढ़ सके। मगर हम हमेशा से ही क्या हुआ कि हम अपने जीवन में उलझे रहे, हम परमेश्वर से दूर रहे। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर के प्रियो कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो है अपने वादों को, अपने
लोगों के जीवन में पूरा करे और आपके जीवन में पूरा करे। तो मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा। परमेश्वर हमें वादा करके जरूर दिया है। वो बोल रहा है क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। और ये परमेश्वर के प्रियो वही धाराएं हैं, ये वही जल है जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम लोग महसूस करते हैं। ये वही सेवा का काम है जो परमेश्वर हमें सौंपते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा जाओ और मेरे नाम से चेला बनाओ। इसलिए आप लोगों का दायित्व है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस वादे को पूरा करना चाहते हैं। आप फिजिकल तौर से किए हुए वादे को एक दूसरे से, जो लड़का लड़की से करता है, बाप बेटे से करता है, या फिर कोई सगा संबंधित करता है, उस पर आप बहुत जोर करते हैं। मगर आपको मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर के प्रियो, जो परमेश्वर ने वादा किया है वो प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाएगा और तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष को उंडेलेगा। वो ये कहता है, उसका वादा है। धन्यवाद हो निखिल, परमेश्वर तुझे और इस्तेमाल करे। और ये निखिल जो है बाइबल वर्स डाल रहे हैं, इनको परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर के वादे इनके जीवन में पूरे होने लगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि और लोग जो है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप लोग भी कृपया करके थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि परमेश्वर का वादा आपके जीवन में तभी पूरा होगा जब उसके लिए आप इस्तेमाल होना चाहेंगे। आप अभी तक ये फोकस्ड होंगे कि मैं करियर में कुछ कर नहीं पाया और मैं कुछ करियर में कर नहीं पाई और मैं बढ़ नहीं पाया, आप ये फोकस होंगे और मेरी बातों को सुन रहे होंगे। आपको आत्मा बता रहा है कि मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, जो वो सोचेंगे जो परमेश्वर चाहता है और जो वो आपके जीवन में करना चाहता है, उन बातों को आप करेंगे, तब वो होगा जो आप चाहते हैं। और मगर हमेशा आप क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से ही करते हैं, अपने हिसाब से ही सोचते हैं। मगर साफ साफ पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि ये कहे कि हर बात भलाई को ही उत्पन्न करेगी, मगर किन के लिए, जो कि यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर पिता के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। परमेश्वर का वादा पूरा करने वाला पवित्र आत्मा है। अगर आपकी इच्छा है, घर बैठे ही आपकी अगर ऐसी इच्छा है कि परमेश्वर जो वादा है आपके जीवन में पूरा करे, आपके जीवन में परमेश्वर का काम होने लगे और परमेश्वर का नाम आपके जीवन में होने लगे, तो परमेश्वर के प्रिय आज जागिए। आज वो मौका है, आज वो दस्तूर है, आज वो दिन है, आज वो बात है कि परमेश्वर आज आपसे ये तो विषय पे हम मुझे कह रहा है कि ऐसा बोल और ऐसा बोल और ऐसा बोल। आप बिल्कुल पवित्र आत्मा के सानिध्य में रखा जिशंदोरा बारो खान जिशंगारा बारो खोरा बाकेंगे जो कोरबा रखा जे शोंदोरला बारखांदा रोका। आज खुदावन कह रहा है ऐसा, आप रिसीव करिए इस वाणी को कि मैं अपनी आत्मा अपने लोगों पे उड़ेलने पर हूं। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप रिसीव करिए, आप लिखिए हाँ, यस, ट्रू, हाँ, रिसीव। तो देखिए परमेश्वर के प्रियो क्या अद्भुत होने वाला है। रखा जे शोंदोराबा, और ये बातें मेरी नहीं, ये बातें खुदावंत की हैं। ये कलाम मेरा नहीं, ये कलाम खुदावंत का है। ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं, ये प्लेटफॉर्म खुदावंत का है। और ये माध्यम मेरा नहीं, ये माध्यम खुदावंत का है। ये बातें, ये कलाम, ये प्लेटफॉर्म और मैं भी मेरा नहीं, मैं भी खुदावंत का हूं। अगर आप भी क्या चाहते हैं कि खुदावंत आपके जीवन में यही काम करे, आप भी कहिए खुदावंत मैं भी आपका हूं और मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा ही है, सब तेरा ही है। और खोज शानदार अलाबा शंखारा बा जो शानदार अलाबा खोरा बा शंखारा बा, तो आपके जीवन में खुदावंत के लोगों ये बातें प्रस्तुत होने लगेंगी। परमेश्वर के प्रिय आपके जीवन में बदलाव होने लगेंगे। ये खुदावन कहता है आज तक आपने वो किया जो आपने चाहा, तो परमेश्वर का वादा आपने होल्ड किया, आज वो करिए जो वो चाहता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो पूरा करेगा जो आप चाहते हैं। ये भविष्यवाणी को रिसीव करिए और यीशु मसीह की महिमा करिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यजकेल उसका 37 अध्याय और 14 वचन ये बोलता है, लिखिएगा यजकेल 37 अध्याय उसका 14 वर्स ये कहता है, मैं तुझ में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। जब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह किया, कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हालाबा शंगरा बारे खाजे शौंदोरा बारे खांजे रोला बाजे। आज वो दिन है परमेश्वर के प्रियो। आप कहते होंगे कि ये जो आत्मा है बूस्ट क्यों नहीं होता है, तो परमेश्वर आप बता रहे हैं कि आज वो मौका है कि ये जो आत्मा है परमेश्वर का आत्मा है, जो कि पवित्र आत्मा है, आपके जीवन में बूस्ट होगा और आपके जीवन में परमेश्वर की बातें आज प्रकट होंगी और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में प्रकट होने को है। आप सुनिए इस कलाम को जो कि आपके जीवन में बात करने पर है। सुनिए इस वचन को,
यजकेल 37 उसका 14 वचन ये बोलता है, मैं तुझ में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, जब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। साफ साफ बोल रहा है कि परमेश्वर कि जब हम उसकी आत्मा पाते हैं तो हम जी जाते हैं, हम उसकी आत्मा पाते हैं तो हमारे अंदर बदलाव आ जाता है। उसकी आत्मा पा जाते हैं हम पवित्र परमेश्वर से जुड़ने लगते हैं। हम उसकी आत्मा पा जाते हैं तो हम बलवंत हो जाते हैं। और जब उसकी आत्मा पाते हैं तो हम शांति पाते हैं। और जब उसकी आत्मा पाते हैं तो हम नए हो जाते हैं। जब उसकी आत्मा पाते हैं तो हम बदलाव को लेके आते हैं। जब उसकी आत्मा पाते हैं तो पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। जब उसकी आत्मा पाते हैं तो हमारे जीवन में छुटकारा जुड़ने लगता है। परमेश्वर के प्रियो, जब हम उसकी आत्मा पाते हैं तो पापों से आजाद होने लगते हैं। जब हम उसकी आत्मा पाते हैं तो हमारे जीवन में रास्ते खुलने लगते हैं। जब उसकी आत्मा पाते हैं तो हम परमेश्वर की सानिध्य में बैठने लगते हैं और कहने लगता है, खुदावंद तू ही कर, तू ही कर। जब उसकी आत्मा पाते हैं परमेश्वर के प्रियो तो हम ये कहने लगते हैं कि परमेश्वर अब तू कर या ना कर, तूने ही दिया और तूने ही ले लिया। अगर तेरे से हम सुख लेते हैं कि दुख ना ले, तो हम ऐसा बोलने लगते हैं। हम उसकी आत्मा पाते हैं तो हम एक दूसरे आयाम पर पहुंच जाते हैं। हमारी स्थिति में बदलाव होने लगता है। हम एक स्टेप ऊपर जाने लगते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं लोगों को एक स्टेप बढ़ाने पर हूं। क्या आज आप बढ़ने पर हैं? तो आज परमेश्वर की महिमा करिए और हाँ और आमीन लिख के परमेश्वर का मान बढ़ाइए और इस होश को अपने जीवन में आप महसूस करिए कि परमेश्वर 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 मैं तुझे अपना जीवन देता हूं और देती हूं। और अपनी हर बातों को परमेश्वर से रखिए। अब वो भला है, वो कहता है कि मैं उड़ेलूंगा, मैं दूंगा, और ये परमेश्वर का वादा है और वो वादा पूरा कराने वाला हाँ परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर के प्रियो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की बातें और प्रकट हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, तो यीशु मसीह की महिमा करिएगा। और मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। यजकेल 39वां अध्याय उसका 29 वचन ये बोलता है, और उसने अपना मुंह फिर कभी और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। देखिए परमेश्वर बार बार बोल रहा है कि मैं आप लोगों से अपना मुंह ना छुपाऊंगा, ना अपना मुंह कभी मोड़ूंगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से जुड़े, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की वो बातें आपके जीवन में प्रस्तुत हो, तो आज वो मौका है। और साफ साफ परमेश्वर कह रहा है कि मेरी वाणी नहीं, वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये यहोवा की वाणी है, यही यहोवा की वाणी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की बातें प्रस्तुत होने लगे, आप चाहते हैं आप आत्मा में बढ़ने लगे, आप चाहते हैं आपके जीवन में छुटकारा होने लगे, आप चाहते हैं आप बलवंत फील होने लगे, आप चाहते हैं कि ये जो समस्याएं हैं जो कि खत्म नहीं होती मेरे जीवन से वो दूर होने लगे, तो मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर का वादा अपने जीवन में पूरा करिए। तब पवित्र आत्मा का वादा, जो परमेश्वर का वादा पूरा करता है, वो आपके जीवन में उन बातों को पूरा करेगा जो आप चाहते हैं। रखा जो शानदार आलाबार खा दो शंगोरा बार खींजिए जो कोराबा शंखा, और बहुत ही पावरफुल है हमारा सामर्थ्य परमेश्वर, और बहुत ही पावरफुल है ये जो समा उसने हमें दिया है, और बहुत ही पावरफुल है ये हमारा खुदावंद जिसके सामने हम हैं। परमेश्वर के प्रियो, आप बिल्कुल भी विचलन में मत जाइएगा, आप बिल्कुल भी भ्रम में मत जाइएगा। परमेश्वर बताते हैं कि लोग जो है जब वो देखते नहीं है कि चमत्कार नहीं हो रहा है, तो वो लोग थोड़े थोड़े गुनगुन होने लगते हैं। मैं कह रहा हूं कि चमत्कार जो है वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की वजह से चमत्कार है, और वो करने वाला पवित्र आत्मा है। अगर ये बात आप समझ गए परमेश्वर के प्रियो, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो बदलाव लाएगा कि आप उससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपने हमेशा उन बातों को देखा, आपने उन बातों को सीखा जो आप चाहते थे, आपने वो किया जो आप चाहते थे। अब मगर मैं आज कह रहा हूं उस प्लेटफॉर्म से, अगर आप वो करेंगे जो खुदावंद चाहता है, तो वो होगा जो आप चाहते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरी बात नहीं, लिखा साफ साफ लिखा है, हमने पढ़ा कि यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। वाकई में आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का वादा आपके जीवन में पूरा हो, अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा की अन्य भाषाएं, आप पवित्र आत्मा के जो भी काम है आपके जीवन में शुरू होने लग जाएं, तो आज वो मौका है। और जो परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर के वादों को पूरा कराने वाला आत्मा है। आप इस बात को समझ रहे हैं, बहुत ही गूढ़ बात है।
क्योंकि अगर हम परमेश्वर का वादा ही ना पूरा कर पाए तो परमेश्वर के प्रियो हम उससे जुड़ कैसे पाएंगे। आप समझिए, इस बात को समझिए। और ये जो तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभी मैं 19 तथ्य प्रस्तुत कर चुका हूँ। आप देखिएगा कई सारी डॉक्ट्रिन में भी आपको इतने तथ्य नहीं मिलेंगे। हम आपको वो बता रहे हैं जो लोग नहीं बता रहे, हम आपको वो सिखा रहे हैं जो लोग नहीं सिखा रहे, क्योंकि हमारा खुदा से वादा है कि हम वो बताएंगे जो लोग नहीं बताते, हम वो दिखाएंगे जो लोग नहीं दिखाते, और फिर वो होगा जो खुदावन चाहते हैं। और परमेश्वर के प्रियो, अगर आपके जीवन में इस प्लेटफॉर्म की वजह से ऐसी बातें हैं तो हाँ और आमीन लिखिए और लोगों का विश्वास बढ़ाइए। मेरी नहीं, परमेश्वर की महिमा करिए, और फिर परमेश्वर का वादा पूरा कराने वाला वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से जुड़ेगा और आप एक दूसरे आयाम पे पहुंचेंगे और आप परमेश्वर के करीब आ जाएंगे। आज हमने इतना सुंदर गाना गाया धन्यवाद के साथ, तो वही परमेश्वर आज हमें बदलाव करने जा रहा है। आइए हम उसकी महिमा और करते हैं। रखान जो शानदार अरबो खान दे शानदार अलोरा बाके। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से परिवर्तन होने लगे, अगर आप चाहते हैं अंदर से बातें और प्रकट होने लगे, तो नम्र करिए। परमेश्वर कह रहा है धन्य हैं वे लोग जो मन के दीन हैं। अगर आप मन के दीन है, खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोगों, हाँ यस, आपके जीवन में काम होने को तैयार है। रखो जिशंकाराबा हुंकारा जिशरबा हुरबा हरबा शंकरबा केंद्रे केरला उरखान जिशने। यस, रिया बेटी गवाही लिख रही है, आप भी लिखिए, बताइए अगर ये प्लेटफॉर्म आपके जीवन में सहायक हो रहा है, अगर आप परमेश्वर में बड़े हैं, जब से इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, तो बताइए और लोगों के जीवन में परमेश्वर की रोशनी को बढ़ाइए। लिख के बताइए, बोल के बताइए, आप बताइए परमेश्वर के प्रियो। आप अपनी गवाही की वीडियोस हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर ने छोटा भी काम आपके जीवन में करा है, तो परमेश्वर के लोगों, आज तक आप उससे दूर थे, परमेश्वर ने किया है, तो कितनी बड़ी बातें हैं। और परमेश्वर ने वो चीज़ें प्रकट करी हैं जो आज तक नहीं हुई, कितनी बड़ी बातें हैं। अगर आप वाकई में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो अपनी गवाही बना के हमें भेजिए। हम उसको अपने यूट्यूब चैनल पे, जो आपकी मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, वहां पर अपलोड करेंगे। और हमने पहला एपिसोड प्रस्तुत कर दिया है बेटी रिया की गवाही से। परमेश्वर इनको आशीष दे और नए आयाम पर पहुंचा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी का। धन्यवाद हो आप लोगों का भी। आइए